नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। दिल्ली के विज्ञान भवन में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना शामिल हुए, जहां गुड गवर्नेंस को लेकर मंथन किया गया। इस वर्कशॉप में दिल्ली के मुख्य सचिव, ACS और NDMC के चेयरमैन समेत कई सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट आप देखिए। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सिविल सर्वेंट के मुद्दे पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस वर्कशॉप में दिल्ली के मुख्य सचिव, ACS और चेयरमैन NDMC समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में आए IAS, IPS अधिकारियों ने गुड गवर्नेंस को लेकर के मंथन किया है। इस वर्कशॉप में 5 सेशन किए गए हैं, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर बारीकी से विचार विमर्श किया गया। ये मेरी इच्छा थी कि एक इस तरीके की वर्कशॉप हो जहां सारे दिल्ली के ऑफिसर्स एक साथ मिलकर बैठकर खुले मन से चर्चा करें, अपने कामों के बारे में बताएं, अपनी समस्याओं के बारे में बताएं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है उस पर भी चर्चा करें। सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है, आप सबको मालूम ही है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का है और सिविल सर्वेंट्स को वो कर्मयोगी हमेशा कहते हैं। और इसका एक जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनको एक पेशेवर, प्रशिक्षित और भविष्य को आगे देखने वाले नागरिक के रूप में भी कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो सिविल सर्वेंट इस हॉल में बैठे हैं या पूरे हिंदुस्तान में जो काम कर रहे हैं, दे आर ऑल वेरी गुड पीपल। देयर कैपेबिलिटीज कैन बी कंपेयर्ड विद एनी सिविल सर्वेंट इन एनी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। दिस इज द वन फैक्ट। सेकेंड फैक्ट है कि इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री। Today, the median age of this country is just 28.2 years. Till 2065, this young group of the people or the working section of this society from 15 to 65 will continue to increase by 2065. The fundamental thing is how do we provide the services. Government has been providing services since its existence, but the point is, as we change with technology, as we change with the aspirations of the people, as we change with the tools which are available, there is a need to improve on whatever manner in which we have been providing services, and those are, I think so, fundamental and one of the very important aspect of governance. अपने संबोधन में LG विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि उनकी इच्छा थी कि एक ऐसी वर्कशॉप हो जहां सरकारी अधिकारी काम की चर्चा करें और अपनी शिकायतें बताएं, साथ ही उसके निवारण पर भी विचार किया जाए। सर्विस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए अपने डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, किस तरह से हम गुड गवर्नेंस को प्रमोट कर सकते हैं और उस गुड गवर्नेंस के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग। आज अगर हमारे ऑफिसर्स की, हमारे स्टाफ की, हमारे ऑफिस की कैपेसिटी अच्छी होगी, कैपेसिटी मतलब जो डिलीवर करने की क्षमता है, आज के नागरिकों को जो सुविधाएं देनी हैं, उन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन सब की ट्रेनिंग और कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो सारी सर्विसेज को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में, अकाउंटेबल सिस्टम को, लॉ को फॉलो करते हुए उन सर्विसेज को हमारे जो नागरिक है, जिनका अधिकार है, उन तक पहुंचाया जा सके। We are living in Amritkal. 25 years timeline is with us, and something must change. We must match up at least with our neighbors, which have picked up very fast.
And it is in this kind of situation that less government and more governance that is required. What exactly that means is that with less number of people, with less resources, we should be able to deliver more. Hypothecation termination. Now somebody takes a loan for buying a car. We have integrated the bank's APIs with our databases, and the hypothecation termination is automatic. And we mandated, in fact, you're the first ones in the country for all this, that saying that we will not allow banks to do hypothecation addition unless you have integrated your APIs with us for auto termination. So people otherwise would run around for getting the hypothecation termination and all that. Driving tests in Delhi are now fully automated, and 16 test tracks which are fully automated, so there is no manual intervention in these. इस वर्कशॉप का मकसद था गुड गवर्नेंस। अंतिम छोर के नागरिकों तक सुविधाएं कैसे पहुंचे और देश और नागरिक पहले है, ये भी उद्देश्य रखा गया। गुड गवर्नेंस लागू करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस पर भी मंथन किया गया। और इतना ही नहीं, मौजूदा समय में दिल्ली के नागरिकों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उन पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस पर भी मंथन किया गया है। MH1 के लिए दिल्ली से नितिन धीमान की रिपोर्ट।